बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि जादू की अलामात क्या हैं, आप अपना जादू खुद कैसे चेक कर सकते हैं और आप खुद इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल 100% गारंटी है, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक अपना इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह, अगर आप पर खुदा न खासा जादू है, जिन्नात है या नजरे बद है तो इंशाल्लाह उसका खात्मा हो जाएगा। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप पर जादू है कि नहीं, तो चंद एक अलामात है। 100% ये लाजमी नहीं है कि अगर ये अलामात पाई जाती है तो लाजमी है कि जादू हो, और ये भी नहीं हो सकता कि ये अलामात हो और जादू ना हो। मगर आपको चंद एक चीजें मैं ऐसी बता दूंगा कि अगर आप उस पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह 99% आप जादू की हकीकत को भी जान जाएंगे। अगर आप पर जादू है तो आप उसका इलाज भी खुद कर लेंगे। सबसे पहली अलामत यह है कि जिस आदमी पर जादू हुआ होगा उसकी तबीयत में एक खास किस्म का इनकबास होगा, यानी सुस्ती होगी, एक बंदिश होगी। उसका अपने काम में दिल नहीं लगेगा और हत्ता कि उसका इबादत में दिल नहीं लगेगा, और बिलखुसूस वो बंदा नमाज और कुरान से दूर होगा। मियाँ बीवी के दरमियान खामखा बिला वजह लड़ाई होती होगी, और इसी तरह बिला वजह बीमारियां आती होंगी, यानी कोई वजूहात नजर नहीं आती। चेकअप करवाते हैं, लेबार्टरी में कुछ भी नहीं आता, डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल ठीक है, मगर इसके बावजूद तबीयत है कि उसके अंदर एक ज़ौफ है, कमजोरी है, एक बीमारी है, तो ये भी जादू की अलामत हो सकती है। एक ये भी अलामत हो सकती है कि जिस आदमी पर जादू हुआ होगा उसका अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान में दिल नहीं लगेगा, इधर उधर जाने को दिल लगेगा। जादू की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि वो रिश्ते जो बड़े मुकद्दस हैं, बड़े मुखलिस हैं और बड़े वफादार वफाशार हैं, उनसे आदमी का दूर रहने को दिल करेगा, और जो गैर किस्म के रिश्ते हैं और गैरों की तरफ आदमी की तवज्जो बढ़ेगी। जादू की अलामात में से एक ये भी है कि जिस आदमी पर जादू हुआ होगा उसके जिस्म पर या कपड़ों पर कट्स लगेंगे या नील पड़ जाएंगे। और ये भी है कि जहां जादू हुआ होगा, दुकान है, दफ्तर है, घर है या कपड़े हैं, तो उस पर बाद औक़ात बदबूदार पानी के छींटे पड़ेंगे, गंदे पानी के छींटे पड़ेंगे। बाद औक़ात जादू इस कदर सख्त होता है कि खून के छींटे पड़ते हैं। और एक निशानी ये भी है कि कपड़ों पे इस तरह कट लग जाएंगे कि जैसे कपड़े जो है वो जले हुए हों, यानी उनको आग लगी हुई हो। और इसी तरह जिस आदमी पर जादू हुआ हो तो बाज़ औक़ात ये होता है, हालांकि उसकी सेहत ठीक है, यानी उसे कोई बीमारी भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, उसकी नींद भी पूरी है, मगर जितनी भी नींद करे वो फ्रेश नहीं उठेगा, और सोया हुआ होगा मगर दिमाग उसका जाग रहा होगा। ख्वाब उसको नींद के अंदर उसको बुरे बुरे ख्वाब आएंगे, डरावने ख्वाब आएंगे, कुत्ते, बिल्लियां, शेर, सांप, इस तरह की चीजें, डरावने मनाजर जो है वो ख्वाब के अंदर आएंगे। और जादू की अलामत में से एक अलामत ये भी हो सकती है कि कंधों पर, सर पर एक बेजा किस्म का बोझ होगा, हर वक्त की एक थकावट होगी। अगर ये अलामत आप अगर पाएं तो आप जब इसके इलाज के लिए कुरान मजीद की बात सूरतें पढ़ने लगेंगे तो आपको जमाइयां आएगी, आपकी आंखों में पानी बाद औक़ात आएगा, बाद औक़ात आपसे मंजिल पूरी नहीं होगी तो आपको नींद आएगी, सुस्ती पड़ जाएगी, तारी हो जाएगी। इसका मतलब यह मुमकिन है कि आप पर जादू हो। अगर यह जादू हो तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी डोंकी बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं है। जादू के इलाज के लिए जो सबसे पहली चीज है कि आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। कुरान पर, कुरानी आयात पर, मासूरा और मसनून दुआओं पर आपको पूरा यकीन होना चाहिए। अगर इन अलामात की रोशनी में महसूस करते हैं कि आप पर जादू है, कोई बंदिश है, और रिश्ते करते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, किसी काम में कामयाबी नहीं होती, हर काम में नाकामी होती है, तो मुमकिन है कि जादू हो। अच्छा, इसमें दो तरह के लोग हैं। बाद क्या करते हैं कि बाद कहते थोड़ी सी बात हो गई, नजला हो गया, ज़ुकाम हो गया, कोई एक दो परेशानी आ गई, ओ वो मुझ पे जादू कर दिया। देखिए, अल्लाह ताला हमारा खालिक है, मालिक है, उसने हमें पैदा करके तो जादूगरों के रहमो करम पे नहीं छोड़ दिया। और एक दूसरा ग्रोह वो जो है कि वो कहते नहीं जी हमारे यहाँ नहीं, हम नहीं मानते इन चीजों को, हम पे नहीं है, हमारा कोई बिलीव नहीं है, हम नहीं एतकाद रखते। भैया आप एतकाद रखें ना रखें, जादू बरहक है, ये हो जाता है। तो ये दोनों इंतहाओं पे नहीं जाना चाहिए। इसका जिस तरह हम बीमार होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, शुगर, बीपी, मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं जिस्मानी तौर पर, इसी तरह ये भी शैतानी असरात हो सकते हैं, तो इनका रूहानी तौर पर इलाज करना चाहिए। हाँ, यह है कि आप इस बात पर एतकाद ना रखें कि आप या आपकी खवातीन जो है वो डब्बे पीरों के पास जाएं, जाली आमलों के पास जाएं और खाम खा के जो है वो पैसा खर्च करें, वक्त लगाएं, ऐसा ना करें। घर में रहते हुए
आप मुसलमान हैं तो सबसे पहले अपने यकीन को पुख्ता करें और कुरान की तरफ आएं। मैं आपको 3 कुरानी इलाज बताऊंगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको 100% उससे फायदा होगा। इलाज के लिए सबसे पहले आप घर में, दुकान में या दफ्तर में, जहां भी आप ये असरात बद महसूस करें, वहां आप सूरह अल बकरा हो सके तो पूरी, नहीं तो सूरह अल बकरा का पहला रुकू सुबह और आखिरी रुकू शाम को थोड़ा बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दें। और इसके साथ हफ्ते में 2 दफा कम से कम ऊंची आवाज से आजान दे लें। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहां अजान दी जाती है वहां से शयातीन और शैतानी असरात जो वो खत्म हो जाते हैं, शयातीन भाग जाते हैं। और दूसरा आपने काम यह करना है कि पहला 1 हफ्ता यानी पहले 7 दिन अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक, 7 मरतबा आयतल कुर्सी और आखिरी तीनों कुल आपने 7 मरतबा पढ़ने, फिर दुरूद पाक। ये पढ़कर आप घर है तो इस तरह फूंक मार दें, नहीं तो अपने ऊपर हाथ इस तरह दुआ की तरह हाथ बनाकर इस तरह आप फूंक मारें और पूरे जिस्म पर, चेहरे पर सुबह और शाम आपने करना है। सुबह आप कोशिश करें कि उठते ही नमाज पढ़ के ये अमल कर लें, किसी को मिलने से पहले, और रात को जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो उस वक्त। इसके साथ आप पानी पास रख लें, बोतल में, जग में, गिलास में पानी पे दम करें, खुद पिएं और बच्चों को पिलाएं और सुबह शाम चेहरे पर चींटे मारें। पहला हफ्ता जो है वो 7 मरतबा, अगला हफ्ता यही तीनों चीजें यानी दुरूद पाक, आयतल कुर्सी और आखिरी तीनों को ये 3-3 दफा। और जब तीसरा हफ्ता शुरू हो जाए तो फिर आप बेशक 1-1 दफा ही पढ़ लें और इसको पढ़ने का मामूल बनाएं। और जब आप इसको पढ़कर इस तरह फूंक मार के अपने जिस्म पर हाथ फेरें तो 2 तरह की नियत करनी। एक तो यह कि जो पहले से जिस्म पर असरात बद है वो खत्म हो जाए और आइंदा के लिए इंशाल्लाह आपका हिसार हो जाए, तो ये भी आपने नियत करके फिर ये पढ़ना है। और इसके साथ साथ कुरान मजीद में 7 सलाम बयान हुए, 7 सलाम का जिक्र है। 7 सलाम अल्लाह ने फरमाए, जैसे कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहिम। इस तरह ये स्क्रीन पर भी हम देंगे। ये 7 सलाम सुबह और शाम 7-7 मरतबा पढ़ लिया करें और पढ़कर इसको भी पानी पर दम करें। वो पानी घर के कोनों पर छिड़काव कर दें, अपने चेहरे पर छींटे मारें और हंडिया में, आटे में, खाने पीने की चीजों में पानी मिलाकर पानी का इस्तेमाल किए, पानी पिए, बच्चों को पिलाएं। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म का अगर जादू हुआ तो इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगा। असेब, नजर बद का भी इससे इलाज हो जाएगा। तो सामीन, इसके बावजूद आप समझते कि किसी किस्म की रहनुमाई की आपको जरूरत है तो हम इस काम के लिए सिर्फ जोहर के बाद यानी 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बिलमशाफा भी लोगों से मुलाकात करते हैं, ऑनलाइन भी लोगों की रहनुमाई करते हैं, सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह, इस वजह से कि ताकि लोग जाली पीरों, जाहिल आमलों से बच जाएं, हमारी माओं बहनों की इज्जत महफूज रहे, लोगों का बेजा पैसा और टाइम खर्च ना हो और लोगों का कुरान और हदीस और मसनून आमाल के साथ जो ताल्लुक जुड़ जाए। अगर आप कुरानी आयात और मसनून दुआओं और मसनून इलाज पर यकीन रखते हैं तो फिर हमारे साथ आप राब्ता कर सकते हैं। ज़ुहर के बाद सिर्फ बेहतर यह है कि आप वॉइस मैसेज करें। हम लिल्लाह फिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए और सिर्फ आपसे दुआएं लेने के लिए, बगैर किसी लालच के, इंशाल्लाह हम आपको जैसे टाइम मिलेगा पूरी दयानतदारी से जो अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, जवाब देंगे। और इसके साथ साथ आप अगर वो धूनी भी दे लें, यानी इसके साथ साथ अगर आप लोबान की धूनी अगर वो भी दे लें, लोबान की धूनी किस तरह आपने देना है इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं वो उस धूनी का भी आपको बता दूंगा। तो अल्लाह ताला आपको हर तरह के जादू से महफूज रखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश यह है कि इस नीयत के साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुसलमान जो है वो डब्बे पीरों और जाली अमलों से बचकर कुरान के साए में आ जाए और कुरान का नूर जो वो सबको मुयस्सर आ जाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल